इंडोनेशिया के इन दो आइलैंड्स के बीच एक ऐसी इनविजिबल और मिस्टीरियस लाइन है जिसे कोई मछली, परिंदा या जानवर क्रॉस नहीं कर सकता। ये लाइन बाली और लॉम्बॉक आइलैंड्स के बीच से शुरू होती है और मॉले आइलैंड्स के एंड तक जाती है। वैसे तो ये लाइन किसी रेडार या सोनार में नजर नहीं आती, मगर इस लाइन की वेस्टर्न साइड पर जो एनिमल्स, बर्ड्स और फिश हैं, वो ईस्टर्न साइड के एनिमल्स से टोटली डिफरेंट हैं। हालांकि इन दोनों आइलैंड्स के बीच सिर्फ 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मगर अगर आप बाली से लॉम्बॉक चले जाएं तो पूरा एनवायरनमेंट ही बदल जाता है। जो परिंदे और जानवर बाली पर हैं, वो ये लाइन क्रॉस करके लॉम्बॉक नहीं जाते और लॉम्बॉक वाले एनिमल्स और बर्ड्स इधर नहीं आते। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि नीचे समुद्र में जो मछलियां हैं वो भी इस लाइन को क्रॉस नहीं करती। तो ये दो आइलैंड्स जैसे दो टोटली डिफरेंट वर्ल्ड्स हैं जिन्हें किसी मिस्टीरियस पावर ने डिवाइड किया हुआ है। और एक ऐसी इनविजिबल लाइन है इन आइलैंड्स के बीच जिसे सिवाय इंसानों के और कोई क्रॉस नहीं कर सकता। इस लाइन को कहते हैं वॉलेस लाइन और ये आज से करीबन 150 साल पहले अल्फ्रेड रसल वॉलेस नाम के एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर ने डिस्कवर की थी। आप में से जिन लोगों ने स्कूल में बायोलॉजी पढ़ी है वो रसल वॉलेस को नेचुरल सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट की वजह से जरूर जानते होंगे। अब अल्फ्रेड रसल की भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो 1823 में इंग्लैंड के एक गरीब घर में पैदा हुआ। वॉलेस के फादर एक कार्टोग्राफर थे, मतलब वो मैप्स बनाते थे और इसलिए वो डिफरेंट जगहों पर ट्रैवल भी करते थे। वॉलेस को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, मगर गरीबी की वजह से बहुत छोटी उम्र में ही उसे अपनी एजुकेशन छोड़ के अपने फादर के बिजनेस में आना पड़ा। और उसकी लाइफ का यही डिसीजन एक दिन पूरी दुनिया में उसे मशहूर करने वाला था। अपने फादर के साथ डिफरेंट जगहों पर ट्रैवल करके वॉलेस को ज्योग्राफी और वाइल्ड लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो चुका था। वो जिस भी नई जगह जाता वहाँ के कुछ पेड़, पौधे और इंसेक्ट्स अपने साथ ले आता। इसी शौक में 1854 में वॉलेस अपने चंद साथियों के साथ इन मॉले आइलैंड्स के सफर पर निकला। वो पहले इधर सिंगापुर आया, फिर यहाँ से वो इंडोनेशिया गया और अच्छी तरह घूमा और फिर आखिर में वो यहाँ बाली आइलैंड आया। वॉलेस को बाली और उसकी वाइल्ड लाइफ बहुत पसंद आई। वो वहाँ के एनिमल्स और प्लांट्स को डिटेल में एग्जामिन करने लगा। उसे वहाँ बहुत से टाइगर्स, राइनोस, एलिफेंट्स और बहुत से परिंदे जैसे वुडपेकर और पैरट्स वगैरह नजर आए। वो जो कुछ देख रहा था उसे अपनी डायरी में नोट करता गया। फिर उसने अपनी बोट पकड़ी और 35 किलोमीटर दूर लॉम्बॉक आइलैंड्स में चला गया। लेकिन यहाँ पर पहुंचकर वो बिल्कुल हैरान रह गया। यहाँ पर टोटली डिफरेंट जानवर और परिंदे थे। यहाँ पर कोमोडो ड्रैगन, कैंगरूज, कोआलास और बहुत से ऐसे जानवर और परिंदे थे जो सिंगापुर, इंडोनेशिया या बाली में नहीं थे। वॉलेस और उसके साथी बहुत हैरान थे कि ऐसा क्यों है। इसी दौरान वॉलेस को